पंचानपुर में अंबेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। उनके बाद जगह जगह हमारे जो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत करेंगे। उसके बाद कोच प्रखंड कार्यालय में वहाँ प्रखंड प्रमुख भवन का वहाँ जो बिल्डिंग बना है उनका उस उद्घाटन करेंगे। उसके बाद हमारे गांधी उच्च विद्यालय में जो हमारे क्षेत्र के टिकारी विधानसभा के स्वतंत्रता सेनानियों हैं उनके परिजनों का उनके द्वारा स्वागत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह जी, हमारे पार्टी के सारे बेचन जी, धनंजय जी, सारे प्रखंड अध्यक्ष, मीना जी महिला अध्यक्ष और धनंजय जी, सारे यहाँ महेंद्र जी, सारे लोक जनशक्ति पार्टी के सक्रिय जो स्तंभ हैं कहने वाले कोच टिकारी के सारे लोग उपस्थित हैं। इनके ये सब के हम लोग के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक होगा। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त गया जिले का जो ऐतिहासिक जगह है टिकारी प्रखंड, वहाँ पर हूँ और मेरे साथ युवा साथी कमलेश शर्मा हैं जिन्होंने कड़ा टक्कर दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में और इन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया था। चूँकि जो क्षेत्र का जो भूमिका रहा जो राजनीति करने का, वो आप देखिए लोक जनशक्ति पार्टी जो गरीब गुरबा अकेलियत की बात करती है और रामविलास पासवान के मरने के बाद जो धोखाधड़ी हुआ, जो उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उसके बाद पुनर्गठित करके उनके लड़के और सारे लोग मिल करके संगठित होकर के करने का प्रयास, एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का प्रोग्राम लिया गया है टिकारी में और 6 तारीख को जो गांधी मैदान है, गांधी हाई स्कूल है कोच में, वहाँ होगा और इसके बारे में विस्तार से हम बात करते हैं। हमारे साथ अति पिछड़ा की राजनीति करने वाले बिशन चंद्र बंसी जी हैं, गया जिला के अध्यक्ष दिलीप सिंह जी हैं और ये महिला नेत्री हैं, क्या नाम है मैडम आपका? मीना देवी जी हैं, महिला जिला अध्यक्ष हैं। ये बताइए कमलेश जी कि ये किस तरह का आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है? कार्यक्रम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 22 तारीख को ही निर्धारित, 16 तारीख को ही निर्धारित था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव होने के कारण वह कार्यक्रम स्थगित हो गई। उसके बाद 6 तारीख का कार्यक्रम उनका तय हुआ है और लगभग हमारे चुनाव में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किसी कारणवश आगमन नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी उनके नेतृत्व में हम लोग मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ने का काम किया और यहाँ के जनता ने हम लोग को भरपूर साथ दिया और एक सम्मानजनक वोट देने का काम किया, जिसके लिए मैं यहाँ के सभी टिकारी वासियों को धन्यवाद एवं शुभकामना देता हूँ। आज जो उनके टिकारी की ऐतिहासिक धरती पर कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी टीम लोक जनशक्ति पार्टी के जिला से लेकर के पूरे प्रखंड स्तरीय और मंडल स्तरीय जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं कि हमारे नेता के आगमन में ऐतिहासिक यहाँ का कार्यक्रम होगा और उनके कार्यक्रम में जो हमारे अंबेडकर चौक यहाँ पंचानपुर हो गया, जो भी महान पुरुष हैं उन पर माल्यार्पण करेंगे और कोच प्रखंड में हमारा प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड प्रमुख कार्यालय हम लोगों ने एक बनाया है, उनके चरणों द्वारा उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद गांधी उच्च विद्यालय में हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों का जो परिजन हैं, जिनको आज किसी जनप्रतिनिधि ने कोई मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया, न उनको कभी सम्मान देने का काम किया, मैंने वैसे स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को अपने आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के हाथों उनको मैं सम्मानित करूंगा। तो यह कम से कम उनका सीना गर्व होगा कि हमारा कम से कम कोई देश लेवल का नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता कम से कम हमारा स्वाभिमान एवं हमारा जगाने का काम किया और उसके बाद कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके समर्थक हैं और उनको कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी एकदम कहना चाहते हैं। हमारे समर्थक साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान के अनुयायी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा चिराग पासवान है, जो उनके समर्थक, जो उनके अनुयायी और हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थक और अन्य पार्टी के लोग भी उनको चाहते हैं। पार्टी से हटकर लोग चाहते हैं, अन्य पार्टी के लोग भी। मैं उन सभी लोगों से कहूँगा कि गांधी उच्च विद्यालय कोच में 6 तारीख को 4 बजे प्रोग्राम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें
पधारें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो बोलेंगे उनको सुनने का काम करें और उससे हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान होगी। देखिए, हम एक बार तो और भी बात करेंगे, चूँकि जो प्रतिद्वंदी होता है उसको बहुत सारा बात कहने का अधिकार होता है। ये अति पिछड़ा के राजनीति करने के लिए बेचन चंद्र सिंह जाने जाते हैं। बेचन जी, बताइए हमको कि जो भूमिका है आपके नेता का और जो बिहार में जो सरकार चल रही है उसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भूमिका है, सबसे पहले तो उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और उसको लेकर के जो चले हैं। और हमारे पार्टी के संस्थापक जो थे, आज वो हम लोग के बीच नहीं रहे, उनका एक सपना था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। और उसी मिशन को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं के दिल की धड़कन चिराग पासवान चले हैं। और आने वाला समय हमारा होगा। बिहार की जनता भी टकटकी निगाहों से देख रही है और इनका जो व्यवहार है, विचार है, लोगों के प्रति जो इनका सोच है, उसको आम जनता भी बहुत टकटकी निगाहों से देख रही है। और आने वाला भविष्य चिराग पासवान का होगा, लोजपा का होगा। और उसके लिए हम लोग सारे कार्यकर्ता, और खास करके अति पिछड़ा समाज जो है, अब नीतीश जी के झांसे में आने वाला नहीं है। नीतीश जी जितना लोलीपॉप देते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मतलब आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण क्या दिया? हम चाहते हैं कि हमारे अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला उसके लिए कुछ, और खास करके कुशवाहा समाज को जो दिया उसके लिए भी बधाई की बात। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अलग से देते, जो अति पिछड़ा का ये सरकार उसी में से काट कर दे दिए, हमारा थाली पर उसा हुआ है उससे। हम ऐसा नहीं है कि हमारे वो भी भाई हैं, लेकिन वो अलग से उनका भी मैं उनका साथ देता है। लेकिन इस तरह का जो नीति अपनाते हैं नीतीश जी, ये कतई बर्दाश्त करने लगे और लोजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके लिए हम लोग जन आंदोलन, सड़क से संसद तक आंदोलन चलेगा हम लोगों का। देखिए, आखिरी सवाल हम करेंगे कमलेश शर्मा जी से, चूँकि इनकी माता जी यहाँ कोच की प्रमुख बनी है, मनी देवी जी, और गाहे बेगाहे ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते रहते हैं भ्रष्टाचार के मामला में, चाहे वो पीडीएस का मामला हो और आंगनबाड़ी का मामला हो और बहुत सारा चीज़ है। कमलेश जी, एक चीज़ बताइए हमको कि आपका जो रूपरेखा है, भ्रष्टाचार का जो शिकार है आम जनता, चाहे मोटेशन का मामला हो, बड़े व्यापक स्तर पे अंचल में भ्रष्टाचार है, और जगह मंडल में स्तर पर जो पीडीएस का जो है वहाँ भ्रष्टाचार है, तो इस पर आपकी पार्टी का रूपरेखा क्या होगा और आने वाले समय में आप उसको कैसे जन सहयोग के रूप में कैसे उसको लीजिएगा? भ्रष्टाचार पर हमारे नेता ने लगातार बोल रहे हैं कि जो बिहार सरकार का सिस्टम है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है और अधिकारी जो हैं मनमानी करते हैं। पुलिस अधिकारी भी एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं, दलित पर जुर्म होता है उसके खिलाफ में। उन्होंने पूरे बिहार का दौरा करे। आज के डेट में नेता प्रतिपक्ष भी हैं जो आज लोगों के बीच नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे नेता पूरे बिहार में कहीं भी घटना दुर्घटना हो रही है तो वहाँ जाने का काम कर रहे हैं और वहाँ के स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय लोगों से मिलकर उनके समस्या और स्थानीय बड़ी पदाधिकारी से बात कर निदान कराने का काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार में हम लोगों ने आप लोग के माध्यम से और आप लोग के सहयोग से हमने कोच अस्पताल के बारे में मैंने ही जांच कराया और जांच में की टीम आई थी तो मैंने गया था और इस संबंध में मैंने जिला पदाधिकारी महोदय से संजोग से कहीं आने जाने के क्रम में मुझे भेंट हो गई थी। उस पर फर्स्ट कार्रवाई एफआईआर हुई है और वहाँ के पदाधिकारी पर भी, चिकित्सा पदाधिकारी उन पर भी एफआईआर होगी। थोड़ा वक्त लगेगा। और भ्रष्टाचार जो प्रखंड में है, भरसक हम लोग प्रयास करते हैं कि जो जनता आए उसका बिना भ्रष्टाचार मुक्त काम हो, इसकी हम लोग लगातार प्रयास जारी करेंगे। धन्यवाद। देखिए, कोच में जो गरीब गुरबा का जो दवाई जो आता था देने के लिए आपको हम लगातार खबर चलाए थे और फिर डीएम का जो आदेश हुआ उस पर चला रहे थे। तो हम चाहते हैं, इनका कहना है कि जो हमसे बन पड़ेगा, जो हमारा विधानसभा जहां से हम चुनाव लड़े हैं और चूंकि मेरी माँ वहाँ कोच की प्रमुख बनी है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अनुमंडल स्तर पे या जो कोच टेकारी विधानसभा के स्तर पर जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है उसको लगातार हम उठाते रहें, प्रशासन के संज्ञान में लाते रहें और हम तब तक नहीं ठहरेंगे जब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी। और ये उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जो व्यवस्था है वो गरीब गुरबों के लिए जो सहायता है उसके लिए हमेशा लोजपा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए टेकारी टेकमांगला से। धन्यवाद।